एक लड़की के साथ पति की मृत्यु का राज। सलोनी नाम की लड़की के 5वें पति की मृत्यु हो जाती है। अब बारी थी छठे पति की। अब सलोनी ने एक बुढ़े से शादी कर ली थी, लेकिन वह शादी करने के बाद नहीं मरता। सलोनी हैरान रहती है कि क्या हुआ, उसे तपस्वी का श्राप क्यों नहीं पड़ रहा है, ये बुढ़ा क्यों नहीं मर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ये कहानी एक लड़की की है। एक लड़की अपने गांव में बहुत सुंदर थी और उसका नाम था सलोनी। सलोनी एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह और मोहन दोनों दोस्त थे। ये दोनों बचपन में खेल खेला करते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते पास वाले मंदिर में चले गए। वहां जाकर सलोनी बोली, देखो वहां माला पड़ी है, चलो चलकर शादी वाला खेल खेलेंगे। मोहन, नहीं, ये लड़कियों वाला खेल में नहीं खेलता। सलोनी, अरे खेलो तो बहुत मजा आएगा। ठीक है। दोनों वहां रखी माला को उठा लेते हैं और एक दूसरे के गले में पहना देते हैं। तब वह खेलते खेलते थोड़ी और आगे जंगल में जाने लगते हैं। आगे जाकर सलोनी बोलती हैं, मुझे गिफ्ट तो दो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मोहन, अब कैसे दूं? चलो घर चलकर मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। नहीं, सलोनी जिद करने लगती है, मुझे अभी चाहिए। तभी सलोनी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। वह बोलती है, देखो उस पेड़ पर कितने लाल लाल फल लगे हैं, मुझे वह लाकर दो। वे फल सलोनी को बहुत आकर्षित कर रहे थे। मोहन, वे फल ठीक है, चलो मैं पत्थर देखता हूँ जिससे उन्हें तोड़ सकूं। मोहन पत्थर उठाकर उन फल पर मारता है। पत्थर मारते ही फल नीचे गिरने लगते हैं। फिर दोबारा से मोहन पत्थर मारता है और फिर फल उठाने लगता है। तीसरी बार पत्थर मारा तो मोहन का निशाना चूक गया और उस पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी के लग गया। ये तपस्वी सालों से अपनी तपस्या में लीन था। उनकी तपस्या कुछ समय में पूरी होने वाली थी, जो पत्थर लगने से बंद हो गई। ऋषि बोला, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम, सामने आओ। तपस्वी की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और वह उनके गले में पड़ी माला को देखकर गुस्सा हो जाता है। बहुत गुस्सा करता है। यह क्या है, तुम दोनों ने क्या किया? मोहन बोला, हमने खेल खेल में शादी की है, हम खेल रहे हैं शादी वाला खेल। दुष्ट बालक, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी हो गई है। सलोनी बोली, हमने खेल खेल में शादी की है और मोहन मुझे गिफ्ट देने के लिए पेड़ से फल दे रहा है। ये सुनते ही तपस्वी भड़क उठा। उसने कहा, असंभव। सलोनी को वह श्राप देता है, जैसे तुमने मेरी तपस्या भंग की है, वैसे ही तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारे 6 पति को मरना होगा। तुम्हारे 6वें पति की मौत के बाद तुम 7वें पति के साथ शादी का सोच सकती हो। तुम्हें भी तरसना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों घबरा गए और दोनों घर भाग आए। अब सलोनी बड़ी हो गई थी। उसे देखने के लिए एक लड़का आता है। उसे सलोनी बहुत पसंद आती है। उसकी शादी होने लगती है। जब शादी संपन्न हो गई तो वह अपनी सास के पैर छूने के लिए नीचे झुकता है तो एकदम से नीचे गिर जाता है। बेटा, क्या हुआ? जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो देखा वह मर चुका था। उसकी माँ बोली, कैसी बहू आई है, भगवान, मेरे बेटों को खो गई, मेरे तो एक ही बेटा था। डायन, चुड़ैल, ये सब सलोनी को बोलने लगी। रोती रोती अपने घर आ गई सलोनी। शादी के पहले दिन विधवा हो गई थी। वह बहुत दुखी थी। माँ, कहीं उस तपस्वी की बातें सच तो नहीं हो गई? माँ, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब सलोनी के लिए दूसरा रिश्ता आता है। लड़का बहुत सुंदर होता है, लड़की लेकिन शादी होते ही वह भी मर जाता है। सलोनी को 2 महीने हो गए थे। अब सलोनी की तीसरी शादी की बारी थी। तीसरी शादी भी ऐसे ही हुई। अब लड़का फेर लेते मर गया। अब तो सलोनी और उसकी माँ घबरा गई। बेटा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोनों के दोनों बहुत घबराती है और फिर सलोनी शादी के बारे में नहीं सोचती है। अब मैं शादी नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद सलोनी बाहर घूमने जाती है। उसे एक लड़का मिलता है और उसका नाम होता है कुणाल। अब उससे प्यार करने लगती है और शादी करना चाहती है, लेकिन उसे पता था कि वह जिससे शादी करेगी उसकी मौत हो जाएगी। सलोनी के अभी तक 3 पति की मौत हो चुकी थी। अब उसे सोचा, मैं 3 लड़कों के साथ और शादी कर लूं।
तो मुझे सातवां लड़का मेरा प्यार मिल जाएगा। अब वह एक लंगड़े लड़के से शादी करती है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और उससे शादी कर लेती हैं। उसकी भी मौत हो जाती है। अब पांचवा लड़का एक सुंदर सुशील होता है, उसे भी वह प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब सलोनी के हिसाब से छठी शादी होती है। अब उसे एक बुढ़ा मिलता है, वह उसके साथ शादी करती है, लेकिन उसे भी प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी कर लेती है। लेकिन वह बुढ़ा नहीं मरता। अब बूढ़ा पति उसे बोलता है, तुम अब मेरे घर चलोगी। सलोनी सोचती है कि मेरे सारे पति की मौत शादी होते ही हो गई, लेकिन इस बुढ़े की मौत क्यों नहीं हो रही है। फिर मन में सोचती है, चलो थोड़ा और इंतजार करती हूँ। तो मंदिर में खड़ी रहती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। अब उसका पति कहता है, अब घर चलना है, तुम्हारा स्वागत भी तो करना है। माँ मैं बहुत घबराई हुई हूँ। फिर उसके मन में चलता है, तपस्वी का श्राप क्यों काम नहीं कर रहा है। सलोनी बहुत घबरा रही थी और अपने घर के लिए, अपने प्यार के लिए तड़प रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। वह अपनी माँ को बोलती है, माँ क्या करूं, ये बुढ़ा नहीं मर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। माँ बोलती है, बेटा तुम अपने बचपन के दोस्त को तो भूल गई हो। माँ मुझे याद ही नहीं रहा, अब क्या फायदा, पता नहीं वह कहाँ होगा। नहीं बेटा, उसने और तुमने एक दूसरे से शादी की थी, तो इस हिसाब से वह तुम्हारा पहला पति और यह बूढ़ा सातवां पति। ये सुनकर सलोनी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह टूट चुकी होती है, क्योंकि उसका पहला पति दोस्त भी मर चुका था और उसका प्यार भी दूर हो गया। अब उसे एहसास होता है, उसने अपने स्वार्थ के लिए कितनों की मौत की है। वह उन सब की गुनहगार थी। आखिरकार तपस्वी का श्राप सच हुआ। जैसे ही तपस्वी की तपस्या पूरी न होने पर उसे बहुत दुख होता है और वह तपस्वी भी अपने तपस्या से छूट जाता है। ऐसे ही सलोनी अपने प्यार से दूर हो जाती है। इसलिए आखिरकार कर्मों का लेखा जोखा यही मिलता है। उसने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया। हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए।